54% में 14% आरक्षण, ये पूरी तरह से नाइंसाफी और समाज के साथ धोखेबाजी। देखिए, जो जैसा करता है वो सब भोगता है जी। और इन लोगों ने जो काम कर रखा है, जितना इन लोग लोभी हैं, जितना इन लोगों को लोभ है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी सरकार हो इन लोग का लोभ को पूर्ति कर सके। आज इन लोग को अगर आदिवासी बना भी दीजिएगा तो कल बोलेगा हम एसी बनेगा। रांची जिला के पूर्वी क्षेत्र में ये है, पश्चिमी क्षेत्र में कहीं है क्या? नामकोम के बाद इधर कहीं है? कहीं नहीं। जाति कोयरी मुंडा लिखा हुआ। हमारे पचपरगना के 10 से 15% को हथियारों में मिल जाएगा कोल कोयरी जाति लिखा हुआ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के 90% खतियानों में मिल जाएगा आपको जाति कोल कोयरी। लेकिन हमने कभी आदिवासी स्टेटस का मांग नहीं किया। सभी को कौन अति पिछड़ा है और कौन पिछड़ा है, इसको बिना परिभाषित किए इसको आनन फानन में डाल दिया गया। अच्छा, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारे कुशवाहाओं के ऊपर दृष्टि दें, दया दृष्टि रखें और हम कोयरी समाज को, कुशवाहा समाज को BC1 में, उनके जो 5 उपजातियां हैं सबको एक जगह रखें और BC1 में लाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज पूरे देश में OBC आरक्षण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कोई इसे सामाजिक चाल बता रहा है, कोई सामाजिक न्याय बता रहा है, तो कोई इसे राजनीतिक चाल। इसी पर आज हम जुड़ेंगे, बात करेंगे कसम के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप कुमार कुशवाहा जी से। कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट में। धन्यवाद। और सब आपके सभी व्यूजर और दर्शकों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूं और आने वाले दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, चलिए हम अपना चर्चा को जारी करते हुए आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि OBC आरक्षण को लेकर आखिर विवाद इतना क्यों गरमाया हुआ है? देखिए, OBC आरक्षण के लिए विवाद इसलिए गहराया हुआ है कि जब बिहार से झारखंड अलग हुई ना जी, उस समय OBCयों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ। यहाँ पर OBC की संख्या टोटल अगर देखी जाए झारखंड में तो 54% है और आबादी के अनुसार अगर आरक्षण दी जाती है, मान लीजिए आदिवासियों को उनकी आबादी के हिसाब से मिला, एसियों को भी उनके आबादी के हिसाब से मिला और आपके सवर्णों को भी उनके आबादी के हिसाब से यहाँ मिला। तो फिर यहाँ छल कैसे कहा आपने? छल ये हुआ कि हमारा 27% आरक्षण सभी पूरे देश में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पे OBC समाज को 27% आरक्षण पूरे देश में मिला हुआ है जी। झारखंड एक ऐसा राज्य है, इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। ये तो राज्य है कि यहाँ पर OBCयों की जो आपका आरक्षण है 14% है। ये सबसे बड़ी छल हुई जी। और 14% आप 54% में 14% आरक्षण, ये पूरी तरह से नाइंसाफी और समाज के साथ धोखेबाजी। तो आप जो ये आरक्षण को लेकर मानक तय कर रखा है आपने, आखिर इसमें मानक है क्या? देखिए, मानक इसमें हम लोग जो तय कर, हम लोग नहीं, सरकार ने तय कर रखा है जी कि आपका OBC का 14% में BC1 और BC2 कर दिया। BC1 और BC2 तो इसमें था पिछड़ा और अति पिछड़ा जी। पिछड़ा में आपको करीब तकरीबन आपको है सो रख दिया गया OBC के 45 जातियां जी और BC1 में आपको रख दिया गया टोटल 125 जातियां जी। अब सभी को कौन अति पिछड़ा है और कौन पिछड़ा है, इसको बिना ये किए, परिभाषित किए और है सो इसको आनन फानन में डाल दिया गया। जैसे आप देखिए, BC1 के लायक हमारे झारखंड के कुर्मी जो है, जो आज के डेट में आदिवासी की दर्जा मांग रही है, ये कहीं से नहीं आते हैं जी। ये इसलिए नहीं आते हैं कि वर्तमान परिदृष्टि से देखा जाए तो आपका आज के डेट में कुर्मी समाज जो है बहुत ही सक्षम और संपन्न समाज है।
ये समाज में आपका 10 विधायक है जी 2 लोकसभा सांसद हैं 1 राज्यसभा सांसद हैं सैकड़ों में आईएएस अफसर हैं सैकड़ों में आईपीएस अफसर हैं इंजीनियर डॉक्टर की कमी नहीं है। इनके गांव में जाइए तो इनके गांव में खुशहाली भरा पड़ा हुआ है। जी उसी प्रकार अगर कुर्मी जाति को VC1 में रख दीजिएगा तो उसके नीचे जो आते हैं कुम्हार समाज लोहार समाज बढ़ई समाज, क्या इसके साथ सर्वाइव कर सकते हैं? ये बोलती भी है कुर्मी समाज की मेरा जो 14% में 8% हमारा VC1 में हम लोग का आरक्षण है जी वो 8% में मेरा 24% हिस्सेदारी है, क्योंकि बोलते पूरे झारखंड में हमारी आबादी 24% है। तो बताइए कि 24% इनका है और ओबीसी को अगर देखा जाए, अगर उन लोगों को परिभाषित करने से पहले ओबीसी को भी देखा जाए, ओबीसी पूरा ऑल ओवर अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है कि आपके कुर्मी समाज का कहना है, उनके विद्वानों का कहना है, बड़े बड़े विद्वानों का, जैसे दीपक पूर्णियार जी, शीतल लोहदार जी, शैलेंद्र महतो जी जैसे बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि कुर्मी समाज ओबीसी में 24% है और VC1 में जितने भी जातियां आती हैं 125-26 जो भी जातियां आती हैं उसमें हमारा भागीदारी 48% का है। अच्छा, दांगी जो कुर्मी में जो दांगी समुदाय है उसे OBC 1 में रखा गया है, बाकियों को OBC 2 में, ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा छल था। जब झारखंड अलग हुआ और ये तैयारी की जा रही थी, उस समय क्या हुआ कि आपके झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी थे, प्रथम मुख्यमंत्री। उनके मंत्रियों में या तो बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर दबाव बनाया गया हो कुर्मी समाज के, और मुझे तक लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर दबाव बनाया कि ही इन लोगों ने ऐसा किया है। किस तरह का दबाव? राजनीतिक दबाव, या तो सरकार गिरा देंगे या तो कुछ, जैसे उस समय लालचंद महतो जी जदयू में हुआ करते थे। आपके बागमारा के उस समय विधायक हुआ करते थे जलेश्वर महतो जी, वो भी मंत्री हुआ करते थे। सुदेश महतो जी उससे भी मंत्री हुआ करते थे। इन लोगों ने दबाव बनाया होगा। टेकलाल महतो जी जेएमएम में थे, बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे कुर्मी समाज के। इन लोगों ने बाबूलाल जी के ऊपर दबाव बनाया कि भैया हमको अगर VC1 में नहीं रखोगे तो हम आपका सरकार गिरा देंगे, या कुछ ऐसा हुआ होगा। तो उस समय हमारे समाज के एक विधायक थे आपके लोकनाथ महतो जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो उनको बोला कि भैया दांगी को हम VC1 में रख दे रहे हैं, तुम शांत रहो। देवीदयाल कुशवाहा जी को उसी समय बोला कि आपको मंत्री बना दे रहे हैं, तुम भी शांत रहो। और हमारे 5 उपजातियां जो हैं कुशवाहा कोयरी समाज के, उनको इन लोग उस समय बांट दिया, जाति में बांट दिया। कोयरी के 5 उपजातियां को इन लोग जाति में बांट दिया। और कैसे बांटा आपको बता दे रहे, हमारा दांगी को इधर ले आया और बाकी कुशवाहा, चासा, चासी, जरवार और बनाफर, इन लोगों को एक जाति में बांट के VC2 में डाला। तो ये OBC 1 और OBC 2 जो है, इसमें कुछ कुर्मी जातियों को रखा गया, कुछ को उससे बाहर किया गया। तो कुर्मी टोटल है जी। कुर्मी के 81 या 88 गोष्ठी बोलते हैं ना जी। इन लोग 81 प्रकार के कुर्मी हैं। उन लोग को टोटल का टोटल VC1 में है। और कोयरी के 5 उपजातियां हैं, उनमें से एक को रखा गया VC1 में और बाकी को VC2 में डाल दिया गया। मतलब VC2 मतलब पिछड़ा और VC1 मतलब अति पिछड़ा। मतलब इनसे गरीब OBC में कोई हो ही नहीं सकता है। तो आप बताइए, आप ही से हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ से ये समाज गरीब है जिसका 10 विधायक हो आज की डेट में। तो वर्तमान समय में OBC आरक्षण को लेकर जो कुछ भी है, अगर अब बदलाव होता है तो इसमें क्या कुछ तब्दीलियां आएंगी? संविधान में है ये बदलाव, मतलब कि हर 5 साल 10 साल में होना चाहिए VC1 और VC2 का। मतलब इसलिए इसको बनाया गया कि कोई अति पिछड़ा व्यक्ति जो है नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो उसको वहां पर डाल दिया जाए कि वो आगे आ जाए, और उसको फिर वो आगे आ जाए तो उसको फिर ले जाके VC2 में डाल दिया। तो 25 साल हो गया। अब इसमें सरकार को चाहिए
कि ये पिछड़ा आयोग बना हुआ है, पिछड़ा आयोग काम करे, पिछड़ा आयोग को एक कमीशन गठन करके इसमें जांच करना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा ही कि कुर्मी समाज आज के डेट में BC1 में रहने लायक नहीं है, उसको सीधे उठा के BC2 में रखे। और मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा, आप सामाजिक न्याय के पुरोधा के पुत्र हैं, आपके पिताजी गरीब दलित शोषित के अधिकार के लिए लड़े हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए और कुशवाहा समाज, कोयरी समाज को आप BC1 में लाइए। बहुत अति पिछड़े हैं हम लोग। काम देखिए, कुर्मी समाज जो है साल में एक बार खेती करती है और कोयरी समाज जो है साल के 365 दिन ही खेती करती है। बिल्कुल। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हमारा पेट नहीं भर चलेगा जी। हमारे घर की लेडीज, हमारे घर के जेंट्स, माताएं बहनें जो भी हैं, दिन भर धूप में खटते हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन, पूरे शरीर को जला दें। आप कुशवाहा समाज में आप जाइए, कोई समाज में जाइए, आपको 5% ही गोरे रंग के आदमी मिलेंगे, लेकिन धूप में गोरा आदमी भी काला हो जाता है, एकदम लगेगा। प्रताप जी, जिस तरह से कुछ दिन पहले निशा भगत ने भी इसको लेकर काफी आवाज उठाया था और आप भी ये कह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, इस पे वोट बैंक की राजनीति हो रही है? नहीं नहीं, वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और निशा भगत बहन जो है वो बहुत अच्छी बोली है जी, बहुत अच्छी बोली है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और निशा भगत जी सही समय में सही बात को उठाई। आज के डेट में देखिए, कल है सो कैबिनेट ने पास कर दिया कि 14% आरक्षण ओबीसी को देकर हम है सो नगर निकाय का चुनाव करेंगे। जी, मान लीजिए कि 10 नवंबर तक अगर चुनाव आयोग अपना पूरा तैयारी करके कोर्ट में, हाई कोर्ट में सबमिट कर दे कि हम फलना तारीख, कोर्ट ने बोला है कि आप कब चुनाव करोगे ये हमको बताओ, मेरे पास समय नहीं है, आप डेट बताओ। अगर डेट बताती है तो कितना बड़ा छल होगा वो BC1 में जो गरीब हैं, जो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। अगर कुर्मी समाज अपने आप को 24% बोल रहा है, तो जितने उसके नीचे हैं, बढ़ई समाज, कुम्हार समाज और तेली समाज वगैरह जितने भी हैं, उन लोगों के साथ शोषण होगा, उन लोगों को मिलेगा, कहीं भी आरक्षण का फायदा मिल पाएगा इस चुनाव में? कहीं मेयर बन पाएंगे? कोई नहीं बन पाएंगे, सब जगह तो कुर्मी बन जाएंगे। और फिर अगर गलती से ये आदिवासी बन गए तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। जिस तरह से इन लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी बन जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ओबीसी का कोटा से मेयर भी बन गए। और तो सर, लड़ाई तो इसी बात की है कि आदिवासी समाज भी तो नहीं चाहता कि उन्हें ये आरक्षण। अरे तो भैया, उन लोगों को हम तो बोलेंगे कि सरकार उन लोगों को ना ओबीसी रखे ना ये रखे, एसटी रखे, उन लोग को बाहर निकाल दे और उन लोग को कोई एक अलग सा दर्जा दे दे, सबसे बढ़िया है। क्योंकि उन लोग किसी जगह रहने लायक नहीं है, समूह में रहने लायक नहीं। भेड़िया आपस में ही समूह में रहेंगे, दूसरे के साथ भेड़िया नहीं रह सकता। ये भेड़िया समाज है, ये एक जगह नहीं रह सकता। यहाँ किस समाज को सर आपने भेड़िया कहा, जरा मैं ये क्लियर करें। कुर्मी को एकदम, ये झुंड में रहते हैं। अब बताइए ना, पूरे झारखंड में 5 जिला में है, 24 जिला है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कुर्मी जो है वो कोयरी पे हावी है? हावी है, ये 5 जिला में है और 24 जिला में इनका एक भी घर नहीं है, एक भी जाति नहीं, एक भी घर नहीं है कहीं भी। बगल में खूंटी चल जाइए ना जी, खूंटी जिला में दिखा दे तो थोड़ा सा, एक ब्लॉक में 10 घर होगा जैसे तैसे आपका अड़की ब्लॉक में, उसके बाद एक भी नहीं। बगल में लोहरदगा चल जाइए, एक भी घर अगर निकाल दीजिए तो इन लोग 24 जिला में कहीं नहीं है। और कुशवाहा जाति जो, कोयरी जाति जो है आपके 24 जिला में, जहां कुर्मी है उस 5 जिला में बराबर की संख्या में है इनके साथ जी। और जहां पर ये नहीं है वहां आदिवासियों के साथ। लोहरदगा में आप हर गांव में मिल जाएगा, लोहरदगा जिला में कोयरी समाज, खूंटी में मिल जाएगा, सिमडेगा में मिल जाएगा, चाईबासा में मिल जाएंगे, लेकिन इन लोग नहीं मिलेंगे। चाईबासा के कुछ एरिया, रांची जिला में ही रहते हैं। रांची जिला के पूर्वी क्षेत्र में ये है, पश्चिमी क्षेत्र में कहीं है क्या? नामकोम के बाद इधर कहीं है? कहीं नहीं। आपका सर, अभी जैसा कि
ओबीसी आरक्षण की आपने बात कही और मैं कहूंगी कि जिस तरह से कोयरी कुर्मी एसटी आरक्षण को लेकर जो लड़ाई लंबी समय से चली आ रही है और आपका कहना है कि ना उन्हें ओबीसी में रहना चाहिए ना एसटी में रहना चाहिए, उन्हें कोई और ही दर्जा देना चाहिए, तो यही लड़ाई अभी तक इतनी लंबी चल रही है। अगर आप एक अलग से दर्जे की बात करते हैं तो आपका अंदाजा है कि ये लड़ाई आखिर फिर कब तक चलेगी? देखिए, जो जैसा करता है सब होता है जी। और इन लोगों ने जो काम कर रखा है, जितना इन लोग लोभी हैं, जितना इन लोगों को लोभ है, ये हमको नहीं लगता है कि कोई भी सरकार हो इन लोग का लोभ को पूर्ति कर सके। आज इन लोग को अगर आदिवासी बना भी दीजिएगा तो कल बोलेगा हम एसी बनेंगे, क्योंकि 40 से लेके 2024 तक जी, मतलब 1940 से लेके 2024 तक इन्होंने लव कुश की राजनीति की। जी, लव कुश बने, लव मतलब अपने को लव बोला कुर्मी समाज, और कुश मतलब कोयरी को कुश बोला। बिल्कुल। आज इन लोगों के विद्वान, बहुत पढ़े लिखे विद्वान जो हैं, दीपक पुनिया जी, जो पूरे इस आंदोलन का लीड कर रहे हैं, हर मीडिया में बाइट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका कहना है कि राम मिथक है, कुश लव कुश मिथक है। मतलब आदिवासी बनने के लिए इन्होंने ओवैसीदीन ओवैसी को भी पीछे छोड़ दिया, उन्होंने साफ इसे सिरे से ही नकार दिया, सीधे सीधे नकार दिया। अब ये बताइए, वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिसके हर गांव में जी, हरि का मंदिर है, राधे कृष्ण का मंदिर है, कुर्मी समाज के हर गांव में आप कभी विजिट कीजिए, हर गांव में आपको मिल जाएंगे, उनके हर गांव में जी, बजरंगबली के मंदिर मिल जाएंगे, और वो बोलते हैं राम मिथक है। अब बताइए, ये समुदाय कभी बोलते हैं, यही है सो दीपक पुनिया जी बोलते हैं कि बाइबल जो है सबसे पहले जी, कुरमाली में लिखा गया था। इनका बात सुनिएगा तो कुरमाली में बाइबल लिखा गया था, तो क्या हम बोले कि सबसे पहला जो क्रिश्चियन था इस धरती का वो कुर्मी लोग था? जो बाद में राधा माधव संप्रदाय जो चला, जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम प्रतीक पीला वस्त्र है, उसको धारण करके इन लोग हिंदू धर्म को अपनाए, कन्वर्टेड, ईसाई से कन्वर्ट होके हिंदू बना, तभी इनके गांव में हरि मंदिर है। मतलब वो समय के हिसाब से खुद को बदल के वो सामने लाते रहे हैं। सामने लाते रहे। जी, हम नहीं बोल रहे हैं, दीपक पुनिया जी बोले हैं, इसलिए हमने बोल रहा है कि भाई आपने बोला है कि बाइबल सबसे पहले लिखा, और ये अपना 65,000 साल के बारे में भी बोलते हैं। जिस दिन कुशवाहा जी रेल टेका आंदोलन हुआ था, उस दिन जब राजभवन के पास आदिवासी ने, उन्होंने भी अपना आंदोलन किया था उनके खिलाफ कि उनको एसटी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एसटी समुदाय में शामिल नहीं करना चाहिए, तो जिस तरीके से उस वक्त वहां पे जितने भी आदिवासी मेजॉरिटी थी, उनका कहना था कि आदिवासियों का जो रंग है, जिस तरह से हमने पहन रखा है, सफेद रंग है हमारा, और जिस तरह से वो कुर्मी जो रेल टेका आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने जो पीला वस्त्र धारण कर रखा था, ये बातें भी उस वक्त उन लोगों ने कही थी। हम भी ने उठाया था जी, हम उस रैली में थे और हमने भाषण दिया था वहां पर जी, और हमने इस बात को उठाया था कि उन लोग बोलते हैं दड़बीड़ है, दड़बीड़ कभी पीला वस्त्र धारण नहीं कर सकता है, दड़बीड़ पीला वस्त्र धारण कर ही नहीं सकता है, वो आर्यन का प्रतीक है, पहचान है पीला वस्त्र जी, और आप 65,000 साल पुराना दड़बीड़ है, हमारा डीएनए है बोल रहा है, तो भाई 65,000 साल पहले हमारा झारखंड का छोटानागपुर पठार बर्फ का गोला था, आप क्या थे? डायनासोर थे 65,000 साल पहले, किसके वंश से? जी, टीएरआई बोलती है कि आदिवासी बनने के जो कॉलम है उसमें सबसे पहला बोलता है कि आप वंश बताइए, तो बताइएगा ना भाई वंश, बिल्कुल, हमारा डीएनए है, बोलने से नहीं चलेगा, वंश बताना होगा कि किसके वंश से हैं। हमने एक आदमी का नाम ले लिया, एक डायनासोर का, बाकी अब उन लोग बताएं किनका है। बाकी आप देखिए, हमारा अगर देख बोला जाए तो हम छोटानागपुर पठार में हम कब आए, इसका हम प्रूफ दे सकते हैं। आज 1932 का खतियन में भी अगर बोलिएगा तो खरसवा यहाँ पर आपका तोरपा ब्लॉक है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ कुछ ऐसे 10% कुशवाहाओं के खतियन में आपको मिल जाएगा जाति कोयरी मुंडा लिखा हुआ। हमारे पचपरगना के 10 से 15% को खतियनों में मिल जाएगा कोल कोयरी जाति लिखा हुआ।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के 90% खतियानों में मिल जाएगा आपको जाति कोल कोयरी। लेकिन हमने कभी आदिवासी स्टेटस का मांग नहीं किया। हम जानते हैं कि हम आदिवासी नहीं हैं, क्योंकि हम 5000-6000 साल के बीच में हम यहाँ आए हैं। और कब आए हैं, क्यों आए हैं? हम कलिंग युद्ध के समय हम सम्राट अशोक के साथ आए हैं। उसका हमारे पास प्रूफ है, पहचान है। सिल्ली विधानसभा में कुछ ऐसे गांव हैं, खिजरी विधानसभा में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आपका उसका पहचान है, कलिंग युद्ध का है। हमारे क्षेत्र में आप जाइएगा, सिल्ली विधानसभा में आप जाइएगा, तो कुर्मियों ने एक साजिश के तहत 2-3 पत्थरें हैं, उसको नाग नागिन पत्थर बोल दिया। वो नाग नागिन पत्थर नहीं है, वो अशोक स्तंभ है पत्थर के। नाग नागिन शैत्य हो गया, जा रहा था नदी तो उठ के देख लिया तो शैत्य हो गया। ये कोनो भाषा है? और अशोक स्तंभ है, शेर, एक शेर वाला अशोक स्तंभ है। और सम्राट अशोक एक शेर वाले ही अशोक स्तंभ बनाए थे जी। उसी जगह कलिंग युद्ध से जब पूरा मार काट हुआ, पूरा ये हुआ, तो बौद्ध धर्म जहां वो अपनाए थे वही सिल्ली विधानसभा है। आप कभी आइए, स्वर्णरेखा नदी के तट पे आपको मिलेगा घाट घाट का, वहाँ गौतम बुद्ध जी की मूर्ति 5000 साल पुराना मूर्ति मिल जाएगा। गौतम धारा जी किनके नाम से है? इनके नाम से कोई एक जगह है बताइए? ये सिर्फ एक ही प्रूफ दिखाएंगे कि हम रघुनाथ महतो भी हम आपको बता दे रहे हैं। 2-3 साल पहले हमको आमंत्रित किया गया था वहाँ पर उनका पुण्यतिथि में। मैंने गया, जब वहाँ पर मैंने देखा कि तू शिलापट और जो ये सब लिखा हुआ है इसमें तो गड़बड़ है, तो मैंने वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों से पूछा क्या है, तो बोला नहीं ये रघुनाथ सिंह है। उसके बाद से हमको बहुत बार आमंत्रित किया गया, हमने नहीं गया। अच्छा, सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारे कुशवाहाओं के ऊपर दृष्टि दया दृष्टि रखें, और हम कोयरी समाज को, कुशवाहा समाज को BC1 में, उनके जो 5 उपजातियां हैं सबको एक जगह रखें और BC1 में लाएं। और ये निकाय चुनाव से पहले लाएं, नहीं तो हमारे कुशवाहा समाज के साथ बहुत बड़ा छल होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम कुशवाहा समाज को न्याय दें, आपके प्रति कुशवाहा समाज सदा ऋणी रहेगी। आखिर BC1 की परिभाषा क्या है प्रताप जी? BC1 की परिभाषा यही है कि अति पिछड़ा को BC1 बोला गया है। जी। अति पिछड़ा कौन है ये परिभाषित करना काम सरकार का है, सर्वे करना सरकार का काम है। OBC में अति पिछड़े कौन है? अति पिछड़े कुर्मी है कि कुम्हार है कि कहार है कि बढ़ई है? इन लोगों के साथ कुर्मी को रखना कितना अच्छा है। और कुशवाहा जाति सबसे ज्यादा पिछड़ा होने के बाद भी BC2 में है। इसका परिभाषित अपना पिछड़ा आयोग से सरकार को करना है। जी। मैंने आपको बता दिया क्योंकि इतने जातियां हैं, कुर्मी छोड़ के आपके 125 जाति कुर्मी लेके हैं BC1 में, मतलब 124 जाति जो है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को शोषण कर रही है कुर्मी समाज। तो आपको क्या लगता है कि अब OBC समीक्षा का वक्त आ चुका है? हाँ, OBC समीक्षा का वक्त आ चुका है और पिछड़ा आयोग इसीलिए बनाया गया है कि OBC का समीक्षा बीच बीच में होते रहे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने संदेश को किस तरह से जनता के पास पहुंचाना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा, मैं सर्व समाज OBC के जितने भी समाज हैं सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि OBC में सबसे सुखी संपन्न सबसे मजबूत समाज सबका हक को खा रहा है। सब एक जगह एकत्रित हुई और सरकार से मांग कीजिए कि हमें अपना अधिकार दीजिए। एक आदमी जो कुर्मी समाज है वो पूरी तरह से हमारा हक अधिकार को छीन रहा है, हमारे साथ शोषण कर रहा है।
तो ये थे हमारे साथ कुशवाहा अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा यानी कसम के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप कुमार। इन्होंने जो भी कुछ कहा वो आपने सुना। खैर, कुशवाहा ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस जितनी पुरानी है, सवाल उतने ही नए हैं। क्या ये वास्तव में समानता का रास्ता है या सियासत का साधन? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन ये मुद्दा आने वाले चुनाव में सब